बाबर आजम से पहले जो प्लेयर था उसके आउट होने के ऊपर जो हमारे पाकिस्तानी शायकीन थे वो खुशियां मना रहे थे। अच्छा, तो कमेंटेटर ने कहा कि ये व्हाट इज दिस हैपनिंग, पाकिस्तानी बैट्समैन आउट हुआ है तो ये लोग खुशियों को मना रहे हैं। तो उन्होंने बाद में देखा कि बाबर आजम ने अंदर वॉक करना शुरू किया। अच्छा, उन्होंने कहा बेसिकली ये अगले बैट्समैन का इंतजार कर रहे थे कि अब बाबर आएगा खेलने के लिए। तो ग्राउंड के अंदर तो ये सूरत हाल है, लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटी स्टेटस था इमरान खान साहब का, वो तो खैर अपनी जगह मौजूद भी रहा है, तलखी या फड्डा पुराना अपनी जगह। लेकिन क्या अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हों या महमूद खान अरगज़ई साहब हों, क्या अफोर्ड कर सकती है हुकूमत के ये ताकतवर आवाज़ें, इनको ऐसी आम पोजीशंस मिलें जहां ये अपोजिशन का कोई किरदार अदा कर सके? अपोजिशन का काम क्या है, यही होता है ना, तगड़ी आवाज़ होनी चाहिए, बात करने वाला होना चाहिए। और मजबूत जमहूरियतों में जितना मजबूत अपोजिशन लीडर होता है उतनी जमहूरियत मजबूत होती है। तो एक नेचुरल सी बात है। हम सारा कुछ डाल देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खाते, वो नहीं चाहती, वो यूं नहीं करती। भाई सियासतदानों को अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए। अगर अयाज सादिक साहब का उनके साथ कोई पर्सनल इशू है तो उसे पर्सनल लेवल पे देखें ना, उसको आप पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को चैलेंज क्यों करते हैं? और अगर उनका रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो अयाज सादिक साहब अपनी तकरीरों का भी रिकॉर्ड निकलवा लें जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की हुई है। वो तो ऐसी तकरीरें हैं कि उनको तो स्पीकर भी नहीं होना चाहिए, मेंबर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें की हैं वो निकलवा के देख लें। ये कब की तकरीरें जो आपको मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा, कांपते हुए आए, टांगे कांप रही थी, और ये और वो मैं समझता हूं कि इतनी भयानक तकरीर तो कभी राज्यसभा में नहीं की थी किसी ने। अच्छा, जो इन्होंने की। तो बात यह कि पर्सनल लेवल पे निकलने के बजाय, मैं तो यही, मलिक साहब वो अभी कह रहे थे ना कि वो भाई साहब मेरी ख्वाहिश नहीं है एस्टेब्लिशमेंट को हराना, मैं उन लोगों की कह रहा हूं जिनकी ख्वाहिश है। मैं आपके बिहाफ पे उनको मैसेज दे रहा हूं सर कि भाई ये लड़ाई आप ये नहीं जीत सकते, तो कुछ बेहतर रास्ता निकाल लिया जाए जिससे मुल्क आगे बढ़ता रहे। ठीक है ना? नहीं, वो तो सारे चाहते हैं। आप नहीं चाहते इमरान खान साहब बाहर आ जाए, मुल्क का सियासी माहौल मलिक साहब बेहतर हो जाए? तो की अच्छा लगता है कि वो जेल छोड़ सर? व्हाई डू यू फील सो एंटरटेन्ड कि खान साहब जेल के अंदर रहे? ये भी लगता नहीं, मैं तो कहता हूँ खान साहब को आज ही बाहर निकालें, यकीन करें। अच्छा, आप दिल पे हाथ के रख के कह रहे हैं ना सर? नहीं, दिल पे नहीं हाथ रखेंगे मलिक साहब, लेकिन वैसे मैं कहता हूँ खान साहब को बाहर निकालें। ये जो अंदर बैठ, देखिए, अच्छा दिल पे हाथ रख साहब, आपकी खुशी के लिए हम वैसे भी हाथ नहीं, मेरी खुशी उन्होंने दिल पे भी हाथ रखा, दिल पे भी हाथ रखा। ये तो कहते हैं ना पॉपुलिज्म जो होता है। जी जी। लेकिन सर मुनीफ साहब दो जुमले, सर एक बात देखिए मुनीफ साहब, ये पॉपुलिज्म जो होता है ना, या ये विक्टिम कार्ड से होता है या ये हेट स्पीच से होता है। खान साहब बाहर आ जाएंगे, दोनों दुकानदारियां बंद हो जाएंगी, ये चूरन जो बिक रहा है ये रुक जाएगा। अच्छा, वैसे अगर ऐसी बात है मंसूर अली खान साहब, तो फिर तो चलें, हुकूमत कहती नहीं हमारा ताल्लुक कोई नहीं, अदालतों से वो उनको रिलीफ मिलेगा जब मिलेगा। चले, मैं इस बात को मनो अनुमान भी लेता हूँ, तो कभी ना कभी तो रिलीफ मिलेगा, परमानेंट तो कोई चीज़ नहीं होती। तो अगर उनके लिए हालात थोड़े से गुंजाइश बेहतर की जाए तो आपको नहीं लगता मुल्क का सियासी माहौल बेहतर होगा? हुकूमत जरा इतनी जो पोलराइजेशन है ये जरा कम हो जाएगी माहौल में? द डिसीजन मेकर्स थिंक कि इस पूरी चाल के अंदर वो जिस तरह एक कप्तान जो है वो बैठ के अपने प्लेइंग 11 डिसाइड करता है ना, तो मौजूदा सिस्टम का कप्तान जो है वो ये समझता है कि प्लेइंग 11 में इमरान खान साहब की जगह नहीं बनती और उनको फील्ड में नहीं उतरना चाहिए। फील्ड में नहीं, मतलब बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं होनी चाहिए उनकी? नहीं, तो बेंच स्ट्रेंथ नहीं, वो तो कहता हूँ ग्राउंड के अंदर भी एंटर ना हो। अच्छा, मतलब इनको तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के गेट पे लिबर्टी चौक पे रोक लें। अच्छा, मतलब स्टेडियम के करीब भी नहीं जाना। फिलहाल सूरत हाल है, लेकिन जाहिर बात है यहाँ पे एक वो तमाशाई भी है, क्राउड भी है जो मंसूर साहब उसकी वजह है, वो कहते हैं विकेट पुट के ले जाएगा तो पिच पुट जाएगा। नहीं, प्लेयर भी पुट के ले जाएगा, उन्होंने पता है ना, ये देखे ना, ये वो कहते हैं सारे प्लेयर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। राणा साहब ने कल ही लड़ जाएगा तो कल ही 100 कर जाएगा, 100 कर जाएगा, अकेले 100 कर देंगे, अकेले खेल के 100 कर जाएंगे। चले वो आप जैसी भी, मैं तो सिर्फ बात ये कि ग्राउंड के ऊपर जो इस वक्त हो रहा है वही है। और लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि उसी स्टेडियम में उसी स्टैंड्स के अंदर जो बैठे हुए शायकीन हैं वो बिल्कुल उसी तरह ही जो है वो इमरान खान को ग्राउंड में खेलते हुए देखना चाहते हैं। जिस तरह अभी चंद दिन पहले भी वो मैं बड़ा हैरानगी की बात हुई कि टेस्ट मैच हो रहा था, तो बाबर आजम से पहले जो प्लेयर था उसके आउट होने के ऊपर जो हमारे पाकिस्तानी शायकीन थे वो खुशियां मना रहे थे। अच्छा, तो कमेंटेटर ने कहा कि ये व्हाट इज दिस हैपनिंग, पाकिस्तानी बैट्समैन आउट हुआ है तो ये लोग खुशियों को मना रहे हैं। तो उन्होंने बाद में देखा कि बाबर आजम ने अंदर वॉक करना शुरू किया। अच्छा, उन्होंने कहा बेसिकली ये अगले बैट्समैन का इंतजार कर रहे थे कि अब बाबर आएगा खेलने के लिए। तो ग्राउंड के अंदर तो ये सूरत हाल है, लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं
वो समझते हैं कि इस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए। वो सेलेक्टर्स या अंपायर, क्योंकि आपको याद है अंपायर की उंगली का बड़ा होता था, वो अंपायर कहें या सेलेक्टर कहें? सिलेक्टर और अंपायर यहाँ पे सारे एक जैसे आपने तो पूरी गेम की साइंस ही बदल दी है। मैंने तो इकट्ठे हैं ना, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि वहां पे सारे इकट्ठे हैं और वहां पे जिसकी वजह से, बट लेकिन ये अफसोसनाक बात है। हाँ, ये सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं ये है। सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है। मैं अक्सर औकात ना 92 और 99 की वर्ल्ड कप टीमों का बड़ा कंपैरिजन होता है। 92 में आपने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान साहब उसके कप्तान थे, बेशक थे, लेकिन आज से ना तकरीबन कोई महीना पहले मैंने रमीज राजा साहब का एक इंटरव्यू किया, तो मैंने उनके सामने ये सवाल किया। मैंने कहा जी 92 के अंदर ठीक है आप वर्ल्ड कप जीते, लेकिन आपके ख्याल में जितनी टीमें आज तक वर्ल्ड कप खेलने गई हैं, क्या वो सबसे तगड़ी टीम थी जो 92 की? उन्होंने कहा नहीं, 99 की टीम ज्यादा तगड़ी थी। अच्छा। अब ये रमीज राजा खुद कह रहे हैं जो उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, इमरान खान साहब के अंडर थे। उन्होंने कहा नहीं, टीम जो थी वो 99 की, 99 बल्कि 92 और 99 की टीमों का आपस में मुकाबला होता ना, तो 99 ने 92 को फेंटा मार देना, फेंटा मारना था। ये इतनी तगड़ी टीम थी। इतनी। अब यहाँ पे भी सवाल ये है कि ठीक है, सिलेक्टर ने सब कुछ ये फैसला कर लिया है कि जी कप्तान को जो है वो लिबर्टी चौक तक रखना है, अंदर नहीं आने देना है, ऐसे ग्राउंड में भी आने देना है, लेकिन क्या यही आपकी सबसे तगड़ी प्लेइंग 11 है इस जमहूरी सेटअप की? हाँ, ये नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, एक सवाल है, मैं चाहूंगा तीनों मेरे मौजूद मेहमान इसके ऊपर करें। मलिक साहब, सबसे पहले आपका देखें, इस तमाम तर बहस के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए सबसे ज्यादा हौसला अफजा बात है, वो कहते हैं जी सब कुछ हो गया है, कप्तान डट के खड़ा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं, कप्तान डट के खड़ा है कप्तान? देखिए जी, मैं तो नहीं मानता इस बात को कि वो डट के खड़ा है कप्तान। वो तो मिलना चाहते हैं, आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं, फील्ड मार्शल से मुलाकात की ख्वाहिशमंद है, और तन्हाई में मुलाकात की ख्वाहिशमंद है कि जी 1-on-1 मुलाकात हो और मेरी चीजें मामलात जो है वो सेटल हो जाएं। राना साहब, आप इस स्टेटमेंट से ये जो तहरीक इंसाफ का कि कप्तान डट के अपनी जगह पर खड़ा है और अपनी सियासी पोजीशन की वजह से जेल में है। अच्छा, मैं ना मंसूर साहब की बात का एक थोड़ा सा, मैंने रमीज राजा का एक इंटरव्यू 92 का थोड़ा जल्दी करने में वक्त बस, उसने कहा कि हम मैच हार रहे थे और इमरान खान रोज ड्रेसिंग रूम में आके कहता था कि वर्ल्ड कप जीतना है, बेफिक्र हो। तो हमने कहा ये पागल हो गया है। कहता हमने अकेले में गुफ्तगू की, हमने कहा ये पागल हो गया है, हम हार रहे हैं, ये कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप जीते, और वो वर्ल्ड कप जीत गया था। इमरान खान वर्ल्ड कप जीत लेगा, बस मैं इतना। इमरान खान वर्ल्ड कप जीत लेंगे क्यों? वैसे उसके पीछे एक और भी साइंस थी 92 के पीछे, कि कोई हार गया कोई जीत गया, ये भी वो किस्मत ने भी साथ दिया। देखिए, मैं इसको कोई ज्यादा इतनी ओवर हाइप इसलिए नहीं दूंगा कि भाईजान कौन सा कप्तान होता है जो टूर्नामेंट खेल रहा होता है और जाके अपनी टीम को कहता है लो जी असि हार जाना कोई भी नहीं करता यार, नो वन डज दैट। चाहे क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, वो आखिरी मैच भी जो उसको नजर भी आ रहा हो वो हार जाएगा, वो यही कहता है नहीं यार जितांगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात है, सारे यही कहते हैं। आपकी किस्मत थी, आप जीत गए, बारिश हो गई, इंग्लैंड वाला हुआ, सारा कुछ हुआ, आपकी टीम ने भी अच्छा खेला, ऐसा नहीं है कि आपकी टीम अच्छा नहीं खेली, वसीम अकरम इंतजाम सब ने खेला। सो ये जरा ओवर हाइपिंग भी इसकी ज्यादा है, बट ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में भी यही होता है। ग्राउंड रियलिटी ये है, आज इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, बिल्कुल है। चाहे वो केपी में हो चाहे वो पंजाब में हो, और इस जमात को, ये भी थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू हो रही थी कि जी एस्टैब्लिशमेंट को हराना चाहते हैं तो सियासतदान ये करते हैं, भाई ना सियासतदान को हारना चाहिए ना मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को हारना चाहिए, दोनों जीतोगे तो अवाम की जीतो। एग्जैक्टली। असल पॉइंट ये है, अवाम की राय की भी अहमियत है, एस्टैब्लिशमेंट की राय की भी अहमियत है। ये सारे जब तक एक पेज पे, तीनों एलिमेंट्स, एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सियासतदान और अवाम, ये तीनों जब तक एक पेज पे नहीं होंगे, पाकिस्तान की जीत मुमकिन ही नहीं है।